नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग 4 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं और बीएड के साथ साथ आप ग्रेजुएट का भी डिग्री लेना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी आपका हो जाए और बीएड भी हो जाए, ऐसा डिग्री आप चाहते हैं तो उसका फॉर्म निकाल दिया गया है, भराना स्टार्ट भी हो चुका है। और कब उसका एग्जाम होगा, क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितना फी लगने वाला है, कैसे आप कहां पे एडमिशन ले सकते हैं, वो सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और शुरुआत में आपको यही बता देना चाहते हैं कि आप इंटर पास अगर कर लिए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका आगे का रास्ता ये हो सकता है कि आप टीचर बन सकते हैं या सोच रहे हैं टीचर बनने का, तो यही कदम आपके लिए सबसे बेटर होगा। क्योंकि आप नॉर्मल ऐसे ग्रेजुएशन करेंगे, है ना, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर बीएड करेंगे। और यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेटेड बीएड में आपके साथ क्या होगा कि आपको बीएड का भी डिग्री और आपका ग्रेजुएट का भी डिग्री आपको मिल जाएगा। मतलब कोई भी ऑनर्स लीजिए, मतलब बीए करिए या बीएससी करिए, उसके साथ बीएड भी हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि 4 ही साल में आपके पास 2 डिग्री होगा और आप टीचर में निकलने वाले फॉर्म को भर सकते हैं सीटेट टेस्टेड क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। आपके स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, यहां पे देख सकते हैं आपकी बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का एडमिशन 2024 शुरू हो चुका है। यहां पे खास बात क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप टीचर भी बन सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री तो हो ही गया और साथ में टीचर का भी डिग्री हो गया, बहुत सारा फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, इंटर यानी 12th के बाद, 12th आप पास कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि बीए या बीएससी करें तो साथ में बीएड भी हो जाएगा। वो तब जब आप इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहेंगे तब। और ये बिहार में सभी जगह से नहीं हो रहा है, कुछ गिने चुने ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां से हो रहा है, उसका नाम भी आपको बताते हैं। बहुत सारा चीज इसमें जानेंगे। ठीक है, और बहुत सारा आपका सवाल भी रहता है कि क्या हम मतलब कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं तो कर सकते हैं कि नहीं, या हम बीएड कर चुके हैं तो कर सकते हैं कि नहीं। तो उससे फायदा आपको नहीं होगा। जब आप बीए कर लिए हैं या बीएससी कर चुके हैं तो आप सिर्फ बीएड कर लीजिए, मात्र 2 साल लगेगा। फिर से ये करके क्या फायदा, ये उन्हीं के लिए फायदा हो सकता है जो इंटर पास कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए और आगे का सोचे कि टीचर बनेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं न्यू अपडेट क्या है। तो आपको बताए थे अपडेट कि यहां पे यूनिवर्सिटी नोडल एकेडमी को बदला गया है, जो कि आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी था, उसको बदल के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भागलपुर यूनिवर्सिटी को कर दिया गया ये चीज। और सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपका मन कर रहा है कि हाँ हम भी इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप पहले फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म निकल चुका है, क्या है कैसे है जानते हैं। उसके बाद आपका इस फॉर्म के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। एडमिशन के लिए आप जिस एडमिशन लेंगे जिस यूनिवर्सिटी में, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। और एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे तो काउंसलिंग होगा, कौन सा कॉलेज आपको मिलता है ये चीज। और फिर 4 साल का आपका कोर्स होगा जो कि आप वहां रह के कर सकते हैं और उसके बाद आपको डिग्री दे दिया जाएगा, फिर कोई फॉर्म आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ऑनलाइन फॉर्म जो है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स निकला हुआ है। डेट्स देखिएगा यहाँ पे, तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 2 सितंबर बताया गया है कि 2 सितंबर से फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म को भर सकते हैं, अभी भी फिलअप कर सकते हैं जाके। आप साइबर कैफे में जाइए और बोलिए कि हमको इंटीग्रेटेड बीएड करना है, उसका फॉर्म आ चुका है, हमको अप्लाई करना है। सारा डिटेल यानी कि अपना 10th का 12th का डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखिएगा, फादर्स नेम मदर्स नेम ये सब एड्रेस वगैरह सब सही डालिएगा, वो हो जाएगा। लास्ट डेट बोला गया 16 सितंबर तक इसका रहने वाला है। उम्मीद है डेट को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आप इससे पहले भर लीजिएगा। यहाँ पे फिर कहा गया है कि इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन विथ लेट फाइन, मतलब लेट फाइन और एडिटिंग पेमेंट, मतलब कोई गलती अगर फॉर्म भरने में आपका हो जाता है तो आप लेट फाइन के साथ साथ भी फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। 17/9/2024 से लेकर के 20/9/2024 तक आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आपका आ रहा है, तो 24/9/2024 को एडमिट कार्ड भी आपका बोला गया है कि हम दे देंगे। मतलब फॉर्म भरते के साथ कुछ दिन में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा फॉर्म के लिए। तैयारी कैसे करना है वो भी बताते हैं, तैयारी कैसे करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखा गया, तो 29/9/2024 को यहाँ पे डेट भी रखा गया कि एग्जामिनेशन भी आपका ले लिया जाएगा इंटीग्रेटेड बीएड के लिए। तो आप लड़का है चाहे लड़की है, आप सभी कर सकते हैं। अगर इंटर पास कर लिए हैं और नहीं समझ में आ रहा तो ये बेटर कोर्स आपके लिए होगा, बशर्ते कि आप हमको सब्सक्राइब करके रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले आपके पास पहुंचाते हैं और उसको समझाते हैं बेटर ढंग से। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिहार इंटीग्रेटेड के लिए जो लिस्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कौन कौन सा कॉलेज है, तो विद्यानाथ शुक्ला कॉलेज एजुकेशन वैशाली में है, इसमें आप एडमिशन आप ले सकते हैं। बिहार वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, इसमें भी ले सकते हैं। जो आपके नजदीक में होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। और बिहार माता सीता सुंदर कॉलेज एजुकेशन सीतामढ़ी में है, इसमें ले सकते हैं। बिहार शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार, ये 4 में आप ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ पे होगा एडमिशन और यहीं से आपको डिग्री भी मिल सकता है। ठीक है, अब इस फॉर्म को भरने में कितना फी लग रहा है, तो जनरल के जितने भी लोग हैं सामान्य कैटेगरी के, उनको 1000 रुपये लगेगा इस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए। मतलब इंटीग्रेटेड बीएड का इस फॉर्म को भरने के लिए 1000 रुपये लगेगा। 750 रुपये लगेगा ईडब्ल्यूएस वाले को,
फीमेल कैंडिडेट को, और ईबीसी और बीसी के लिए, ठीक है, बीसी ईबीसी मतलब ओबीसी के कैंडिडेट फीमेल को, ईडब्ल्यूएस को, और यहाँ पे पीएच को 750 रुपया, और एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट होंगे मेल फीमेल यहाँ पे देखेंगे 500 रुपया उसको लगने वाला है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखेंगे रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। तो जो भी छात्र या छात्रा प्रवेश पत्र में आवेदन करना चाहते हैं, नीचे देखिए बताया गया शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता का कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी 10+2, मतलब आप इंटर में 10+2 में 50% कम से कम मार्क्स ले आए हैं और आप सामान्य कैटेगरी से हैं, मतलब आपको आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण का लाभ, तो आपको 50%, लेकिन जिनको रिजर्व कैटेगरी से रहते हैं उनको 45% भी रहेगा इंटर में, तो वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, यानी कि इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो जो जिनको आरक्षण नहीं मिलता है उनको 50% का रहना जरूरी है, और जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको 45% भी होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा। तो आपका यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम होगा 120 क्वेश्चन के लिए, 120 मिनट का समय, मतलब 120 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का समय मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं देखा जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन पे टिक लगाना है। और क्या कैसे आगे बात करते हैं, इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है, तो आपको सबसे पहले एक पीडीएफ भी निकाल दिया गया है एग्जाम दौर की तरफ से आपके लिए स्पेशल, यानी कि 4 वर्षीय बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ई बुक यानी नोट्स निकाल दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको पढ़ करके बीएड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब 3000 से अधिक प्रश्न का संख्या दिया गया है, नए पैटर्न पर आधारित है, और मात्र 99 रुपये का पीडीएफ है। आप इसको मोबाइल लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। इसको आप परचेज करेंगे बाय नाउ पे क्लिक करके, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बाय नाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसका डायरेक्ट लिंक आपको खुल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और इसमें क्या क्या है तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट भी है ना, और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जीकेजीएस बीबीआई क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है। तो मतलब एक झलक भी आप अगर देख लेते हैं तो आपको अच्छा हो जाएगा, कम से कम समझ में आ जाएगा कि सिलेबस कहता क्या है, कितना डीपली क्वेश्चन पूछता है, और बिहार इंटीग्रेटेड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन भी जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप परचेज कर सकते हैं 99 रुपये में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है। एग्जाम दौर के तरफ से ये पीडीएफ आपके लिए निकाला गया नया, जो कि आप इसको परचेज करके इसका तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्टकट भी आपको बता दिए जो कि आपके लिए बेहतर होगा, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित है, उस पर आधारित यहाँ पे आपका बीए बीएड बीएससी बीएड का ये पीडीएफ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ को आप लोग जरूर बाय कर लीजिए, ताकि बेहतर रहे और आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए सिलेबस को समझने में। अब इस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में क्या है दोस्तों, कि परीक्षा जो होगा आपका 120 अंक बहुविकल्पीय रहेगा, परीक्षा 2 घंटा का होगा, और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे तो आपका इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन 15 आएगा, और कोई संस्कृत लेगा जनरल संस्कृत तो उसका भी क्वेश्चन 15 आएगा। जो इंग्लिश लेगा सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा, संस्कृत लेगा वो सिर्फ संस्कृत को बनाएगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक। उसका जनरल हिंदी सबके लिए, ये दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, बाकी ये सब सबके लिए होगा। जनरल हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके से क्वेश्चन आपका आएगा 40, जो कि 40 नंबर का आएगा। टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट स्कूल से आएगा आपका 15 क्वेश्चन, और बहुत इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से क्वालिफाई इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी जाते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन होगा आपका 120 मार्क्स के लिए, और 120 मिनट का समय भी आपको दिया गया है। तीनों चीज 120 है, और आपको 120 में से कम 80 नंबर स्कोर करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल वीडियो हम लाए, सिलेबस को क्या अच्छे से समझाएं और तैयारी करने का तरीका आपको बता दें, तो नीचे कमेंट बहुत सारा आएगा, तो आपको वीडियो बना देंगे, उससे बहुत हेल्प आपका हो जाएगा। लेकिन कमेंट भी, लाइक भी और सब्सक्राइब भी, तीनों चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उतना कर दीजिए, वीडियो आ जाएगा बेहतरीन से कि इसका सिलेबस क्या कहता है, कैसे आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करिए सभी लोग, लड़का है चाहे लड़की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ये नोटिस भी आपको बता दिए थे कि नोडल एकेडमी जो चेंज हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट सेक्रेटरीट बिहार की तरफ से निकल करके आया था, ठीक है। ये बता कब आया था, तो 6/8/2024 को आया था। इसके बारे में आपको हम जानकारी दिए थे वीडियो में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब चीज समझ में आ गया। और यहाँ पे इस कोर्स को करने में करीब 2-2.5 लाख रुपया भी खर्चा अगर होता है तो अच्छा है, इसलिए क्योंकि ऐसे भी आप बीएड करेंगे तो आपको हो ही जाएगा खर्चा। तो अभी मौका है इंटीग्रेटेड बीएड का, और सबसे बड़ी बात कि बिहार के सभी राज्य में नहीं है ये मौका, ये बस यही 4 जगह पे है। जो इसका फायदा अभी उठा लेंगे उनको बोनस ज्यादा मिलेगा, फायदा ज्यादा मिलेगा, और फिर जब पूरे बिहार में ये फैल जाएगा इंटीग्रेटेड बीएड,
तो फिर सब कर ही लेगा, लेकिन अभी जो करेंगे उनके लिए ज़्यादा बेटर है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या आप हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आप फॉर्म भर दीजिए इसका, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दे करके देख लीजिए। अगर मन करे आपका एडमिशन कराने का तो जरूर करा सकते हैं, नहीं मन करेगा तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बाद में फिर बीएड में ये आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और सबके लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। ग्रेजुएशन आप पास कर चुके हैं या नाम फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, तो करिए, क्योंकि समय का ही बस यहाँ फ़ायदा है, ठीक है। ऐसे 6 साल लगेगा, ग्रेजुएशन 4 साल और 2 साल बीएड, और यहाँ पे मात्र 4 साल लग रहा है, तो 2 साल आपका बच जाता है, यही खास है। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको अच्छे से समझा पाए, कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।